बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं सैंडविच बहुत ही लजीज और मज़ेदार जो बच्चे और बड़े दोनों ही पसंद करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने 3 एग लिए हैं, 2 दरमियाने साइज़ के ऑनियन लिए हैं, 1 ग्रीन चिली, 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है और हरा धनिया। साथ ही हमने ब्रेड ली है, केचप है, मायोनीज़ है, चिकन स्प्रेड है, जो भी आप जायके में पसंद करते हो आप उन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही चाट मसाला है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें 3 एग शामिल करेंगे। ऑनियन शामिल करेंगे, टमाटर शामिल कर देंगे। ये ग्रीन चिली मैं अभी शामिल नहीं कर रही क्योंकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते। इसमें जो लास्ट हम बनाएंगे सैंडविच उसमें मैं शामिल कर दूंगी। हरा धनिया शामिल करेंगे, चाट मसाला अगर आप पसंद करते हैं तो वो भी हस्बे ज़रूरत जो आपको ठीक लगे। नमक ऐड कर दूंगी। ये काली मिर्च ऐड की है। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि टमाटर और जो प्याज हैं इनमें सारा मसाला सही तरीके से जज़्ब हो जाए। अब इसे 2 मिनट के लिए रख के तब तक हम ब्रेड तैयार करते हैं। ये मैंने ब्रेड लिए हैं, इनको इस तरीके से कट कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से कट कर लेना है। ख्याल रहे कि ये इसकी जो नुक्कर है ये टूटे ना। इसी तरीके से जितने सैंडविच आपने बनाने हो आप उतने स्लाइस कट कर लेंगे। अब हम फ्राई पैन में घी डालेंगे। उतना ही घी डालना है जितना फ्राई पैन में सही तरीके से मिक्स हो जाए। एक्स्ट्रा नहीं डालना। जो आपको एक्स्ट्रा लगे तो आपने वैसे ही चम्मच से उठा लेना है। आंच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए वरना हमारा सैंडविच जो है वो नीचे से जल जाएगा। थोड़ा सा ब्राउन करना है इसे। अगर आपको घी कम लग रहा हो तो आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जो हमने आमलेट का सामान तैयार किया था वो ऐड करेंगे।
थोड़ा सा घी ऐड करेंगे ये ताकि नीचे लग ना जाए। उसमें मैं पहले घी ऐड करना भूल गई थी, ऐसे ही पहले ऐड करना है इसमें घी। हल्की आंच पे 1 मिनट तक पकाना है इसे। अब स्लाइस का कलर ब्राउन हो रहा है तो इसके ऊपर ये जो हमने कट किए थे स्लाइस के पीस सही तरीके से सेट करके रख देने हैं। आप मसाला कम भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ठीक तरीके से उसको भर दिया था। देखें कितना खूबसूरत कलर आया है सैंडविच का। जब ये कलर आता है सैंडविच पे तो बहुत ही ज़्यादा खुशबू पैदा होती है। आंच आपने बहुत ही हल्की रखनी है। देखिए अभी ये अंदर से सही तरीके से नहीं पका तो हम इसको एक बार फिर ऑयल लगा के आंच हल्की है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें अभी, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। ये इसके पकने की अलामत है कि ये बहुत अच्छे तरीके से पक रहा है। इसको हम निकाल लेंगे। अब ये भी अच्छे तरीके से पक गया है तो हम इसको भी निकाल लेंगे बाहर। दो स्लाइस आप सिंपल थोड़े से गर्म कर लेंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसके ऊपर केचप लगा रहे हैं। इसको अच्छे तरीके से चारों तरफ लगा लेना है। बच्चे केचप को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद मायोनीज़,
इसे आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा चिकन स्प्रेड है, वो हम यहाँ ऐड कर देंगे। इस तरीके से इसके ऊपर तह लगा देंगे। ये देखें, इस तरह से आपने इसके ऊपर तह लगा लेनी है। इसके बाद आपने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालना है, आंच हल्की रखनी है। फिर एक सैंडविच इसके अंदर डालना है। इसके ऊपर रेड चिली लगानी है और जैकब। ये जैकब अक्सर मेरा बेटा कहता है सारा दिन कि मम्मा मुझे जैकब लगा दो, तो इसलिए मेरे मुंह से जैकब निकल गया है। लफ्ज़ तो केचप होता है ना। चलिए, इसके ऊपर फिर एक हम स्लाइस रख देंगे। बस थोड़ा सा घी लगाना है। अब ये तैयार हो गया, इसे हम निकाल लेंगे। इसका जब तक ये ठंडा होता है हम इसको तैयार करेंगे। केचप लगाएंगे इसके ऊपर। स्लाइस रख देंगे। थोड़ा सा घी लगाएंगे। इसके बाद हमारा ये सैंडविच भी रेडी हो जाएगा। अब हम इसको भी निकाल रहे हैं। इसको आप कट कर लेंगे। देखिए, हमारे सैंडविच तैयार हो गए हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत और अच्छी खुशबू आ रही है। ये बच्चे ही बड़े दोनों पसंद करते हैं। बच्चों को आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, स्कूल के लिए भी साथ बना के दे सकते हैं। घर में बनाए हुए सैंडविच सेहत के लिए नुकसान नहीं होते। ये तमाम सेहतमंद चीज़ें हैं, ये बच्चों के लिए बिल्कुल ही नुकसान नहीं होता। वीडियो पूरी देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।